अब आपके चहीते सितारे, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी अब होंगे आपके और करीब। क्या है उनके चेहरे पर और क्या है दिल के अंदर, अब सब होगा साफ। देखिए हमारी खास पेशकश, दिल की बात। बात करने के लिए ममता चौधरी जी, जो कि एक समाज सेविका हैं, साथ ही साथ कोरोना वायरस में जिस तरीके से उन्होंने काम किए, एक अपनी नई पहचान बनाई है। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैम, आज हम जो दिल की बात करने आए हैं, हम चाहते हैं बचपन से लेके अब तक की आपकी जो स्ट्रगल हुई है या जो आपने पाया है, कुछ खोया है, उसके बारे में आपसे हम बात करना चाहेंगे कि इतने अच्छे सिंगर के रूप में आप निकले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैम, आपके बचपन से कि आपकी जो बॉर्न है वो कहाँ का है, पैदाइश जो है? मेरा दिल्ली बॉर्न ही है, शुरू से हम दिल्ली में ही रहे हैं। और फादर यूपी से थे, बट वो भी हॉस्टल में और इधर ही दिल्ली में ही रहे हैं हम लोग। कितने ब्रदर और सिस्टर हैं आप? एक ब्रदर है मेरा, वो यूएस में चला गया अब। हाँ जी। मैम, आपकी जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो कहाँ पे हुई है? दिल्ली। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस, कौन से स्कूल था, तो उसके बाद? कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की है, और उसके बाद ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मेरा सिंगिंग में शुरू से ही इंटरेस्ट था, बचपन से ही। मैं इवन कॉलेज में भी मैं गानों में थोड़ा पार्टिसिपेट करती रहती थी। मेरा इंटीरियर में भी शौक़ था, मेरा पेंटिंग में भी शौक़ था। मैंने बच्चे की भी, अपने बेटे की भी जो है वो बनाई है, पोर्ट्रेट बनाने का भी बहुत मेरा इंटरेस्ट है। तो एक्चुअली हस्बैंड का शुरू से ही उन्होंने बोल दिया था कि जॉब नहीं करानी है। तो फिर ये था कि अंदर ही घर में ही मैं अपना कोई ना कोई शौक़ इस तरह से पूरा कर लेती थी, इंटीरियर्स में या फिर अपना सिंगिंग का, ये सारी चीज़ें। बट ये मैंने 16 साल बाद, ये समझ लो कि शादी के बाद, और ये जब इन्होंने कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब कुछ आप अपना करना चाहते हो तो कर लो, तो मैंने तब अपना ये सिंगिंग का मेरा जो टैलेंट निकल कर आया। और वो भी ऐसे कि आलोक वर्मा जी ने दिल्ली पुलिस वेलफेयर सेंटर्स बनवाए, 11 वेलफेयर सेंटर बने थे हर डिस्ट्रिक्ट में। तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मेरे हस्बैंड थे डीसीपी, उसी डिस्ट्रिक्ट का मुझे चार्ज दिया गया था। वहाँ से ये शुरुआत हुई थी। वहाँ पे हम लेडीज़ को, हम लोग एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट पे मेन फोकस था हमारा, कि जो भी महिलाएं पुलिस कर्मियों की जो वाइफ हैं या बच्चे हैं, जिनमें जो टैलेंट हैं, उनको हम एक स्टेज प्रोवाइड कर रहे थे। वो सीपी साहब की तरफ से था कि जहाँ भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में या फिर और तालकटोरा स्टेडियम में, वो सारा दिल्ली पुलिस की तरफ से था। उनमें हमने उन बच्चों को निकालने के लिए एक एग्ज़ाम्पल बनना पड़ा मुझे भी, कि मैंने भी कोई चीज़ सीखी नहीं थी, लेकिन मैंने सीखा भी। उसके बाद उनको ये एक एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए कि देखो, आपकी कोई उम्र नहीं है, ऐसा नहीं है, आप इस उम्र में भी जो आपके अंदर टैलेंट है आप करिए, कुछ ना कुछ जो भी कर सकते हैं। क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि पुलिस वाले अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, वो पूरा दिन बाहर, और वो घर में जो है कोई काम नहीं है उनका करने के लिए। तो मैंने कहा, जो आपके अंदर टैलेंट है आप उस चीज़ को अपना, उस पर फोकस करिए, सीखिए उसको। टी सीरीज़ से मैंने एडवांस कोर्स किया, फिर सुपर एडवांस कोर्स किया, फिर ये मेरे गानों का एक प्रोसेस शुरू हुआ। उससे पहले मैंने इवेंट्स भी काफ़ी सारे कर लिए थे। एक जो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ स्टेज पे, तो फिर मैंने अपना पहला गाना निकाला, रब दी नवाजिश, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सारी मीडिया ने उसको कवर किया, और MH1 ने इसको पिक्चराइज, इसको अपने टीवी उस पर आया था मेरा, ये काफ़ी उसमें टीवी पे आया। उस टाइम एक कॉन्फिडेंस बना। फिर सेकंड गाना, फिर थर्ड गाना, ऐसे करके मैंने 50 गाने मेरे अब तक आ चुके हैं, ओरिजिनल गाने, जो कि राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी, सूफ़ी, इंग्लिश। मैं अपने आप को ही टेस्ट कर रही हूँ कि मैं कितना और कर सकती हूँ और कितनी लैंग्वेज और गा सकती हूँ। हालांकि मुझे नहीं आती पंजाबी भी और हरियाणवी भी, बट उसको भी मैंने, जब मैं गाने लगती हूँ तो मैं पूरा डूब के करती हूँ और उसी एक्सेंट में कोशिश करती हूँ। और ये मुझे जब कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू हुआ कि आप तो हरियाणवी बहुत अच्छा गाते हो, तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अगर बोलने लगूँ तो मैं बोल नहीं पाऊँगी। लेकिन जब मैं गाती हूँ तो मैं पूरा उसी एक्सेंट में गाती हूँ।
तो ये मैंने एक अपना तो मैडम, ये जो अपने आपने जो गाना है आपने कहीं से सीखा है कि हाँ। गॉड? देखो, शुरू से मैंने नहीं सीखा था, वही चीज़ थी। मैं जो लेडीज़ को जब बाहर निकाल रही थी तो तब मैं यही बात उन्हें कहती थी कि मुझे भी माइक का फोबिया था कि मैं माइक पे नहीं बोल सकती थी, लेकिन आप अगर जब तक कोई चीज़ करोगे नहीं, पानी में उतरोगे नहीं तो तैरना आएगा नहीं। तो वही चीज़ था कि मैंने भी धीरे धीरे उन्हीं के साथ शुरू किया। तो कॉन्फिडेंस तभी आया कि मैंने सीखा नहीं था, मैंने सीखा फिर 2016 से, और 17-18 तक मैंने ये चीज़ टी सीरीज़ में एडवांस कोर्स किया क्षितिज जी से, जो कि मुकेश जी की फैमिली से हैं। जो मुकेश जी इतना बढ़िया गाना गाते हैं, उन्हीं की फैमिली से हैं। और संजय विद्यार्थी जी से सुपर एडवांस कोर्स किया था, जो कि बॉलीवुड में बहुत अच्छा उनका नाम है। तो उसके बाद फिर ये फर्स्ट गाना मैंने जब पूरा अच्छे से मैंने उसका सीख लिया था, उनके मैंने 3 कवर्स भी किए थे। टी सीरीज़ के मैंने 3 कवर किए, माही वे, चिटियाँ कलाइयाँ और रेशम दा रुमाल। तो जब वहाँ से भी अच्छा रिस्पांस मिला तो मुझे लगा कि अब मैं कर सकती हूँ, तो तब ये एक कोशिश हुई। मैम, आप पुलिस वेलफेयर सोसाइटी में भी थी और आपने बहुत अच्छी तरह संभाला भी था। हाँ जी। और उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था जब आप पुलिस वेलफेयर सोसाइटी में काम किया आपने? उसी से मेरी शुरुआत हुई, जब मैंने ये इतना लंबा गैप बीच में घर पे ही मैंने अपने बच्चों पे ही पूरा टाइम स्पेंड किया, और बच्चों को बहुत एक अच्छे लेवल तक, और वो स्टडीज़ में बहुत अच्छे हैं मेरे दोनों ही बच्चे। तो जब मुझे लगा कि अब इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है पढ़ाने का, इतना कोई वो था नहीं, वो अपने लेवल पे ही उस स्टेज पे आ चुके थे कि मेरी इतनी ज़रूरत थी नहीं, तो उस टाइम मैं अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान दे सकती थी। तो ये एक इतने लंबे गैप के बाद ये मैंने अपना इसके ऊपर काम करना शुरू किया, सिंगिंग के ऊपर रियाज़ किया, थोड़ा सीखा, और फिर ये इस तरीके से शुरू। मैम, आपने खुद भी रोल किया है, शूटिंग भी करी है साथ में। जब आप कैमरे के सामने आते थे, पहली बार आपने कैमरा फेस किया, तो कैसा महसूस हुआ? कुछ हिचकिचाए या? हाँ, थोड़ा सा तो हाँ, थोड़ा सा होता ही है, और लेकिन वो चीज़ फेस करी, और मेरा फर्स्ट डेब्यू ही हर बार अच्छा निकला है। लंबी जुदाई मेरा फर्स्ट डेब्यू था, जो कि मैं ऑर्केस्ट्रा के साथ फर्स्ट टाइम मैं विद ऑर्केस्ट्रा गा रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वो फर्स्ट टाइम इतना अच्छा गा पाऊँगी, और मेरे सामने बैठी हुई थी सीपी साहब की वाइफ, आलोक वर्मा जी की वाइफ बैठी हुई थी, स्पेशल सीपी सर बैठे हुए थे, कामराज जी। तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी कि कहीं कुछ गलत हो गया, और पुलिस वाले बैठे हुए थे कहीं तो लेकिन फिर भी वो मेरा सबसे बेस्ट गया था। और उसके बाद तो लाइन लग गई थी कि जितने भी ऑर्गेनाइज़र भी बैठे हुए होते हैं उस इवेंट्स में, उन लोगों ने फिर मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया, और एक के बाद मुझे नहीं पता था मुझे आगे चलना कैसे। एक मुझे इवेंट मिल गया था, उसके बाद फिर वहीं से मेरी आगे जर्नी शुरू हो गई। कभी किसी ने मुझे कांटेक्ट किया कि जी आप हमारे इवेंट में, तो इस तरीके से मैं 70-80 से ज़्यादा ही मेरे इवेंट्स हो चुके हैं हर जगह, बड़े बड़े जो दिल्ली हाट में, इस्लामिक सेंटर, तालकटोरा स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम, ऐसे मेरे बहुत इवेंट्स हो गए। तो एक तभी से कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हुआ। मैम, जो युवा सिंगर बनना चाहते हैं या गायक बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा टिप या संदेश कि उनके लिए हेल्प हो सके? जो दिल्ली पुलिस में मेरे ज़्यादातर गानों में मैंने उन्हीं बच्चों को, ज़्यादातर पुलिस वाले और पुलिस वालों के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों को जो कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, मैंने उन्हीं बच्चों की जो सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं। आप मेरा मदर इन लव गाना है, कवाली है, जिसमें कि पुलिस वाले का ही बच्चा जो मेरे साथ डुएट किया, जिसने आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, इतना तो कोई बॉलीवुड में भी नहीं गाता, इतनी अच्छी वॉइस है, और वो आज बहुत आगे बढ़ रहा है वो लड़का। तो इसी तरीके से एक मैंने टी सीरीज़ में भी एक जो है क्या नाम था उसका, निखिल, उसको मैंने उसमें एडमिशन भी दिलवाया है, और उसमें टॉप मोस्ट चार बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किए थे जो टी सीरीज़ के गानों के लिए, उसमें से वो लड़का निकल के आया था। तो इस तरीके से उनकी भी हेल्प होती गई, और साथ साथ मैं भी आगे बढ़ती गई। मैम, ओलंपिक में अभी कुश्ती में बहुत सारे अवार्ड आए हैं, और आपने कुश्ती में भी गाना गाया था, जब अवार्ड है मुझे अच्छी तरह याद है। तो उसके बारे में बताइए, कैसा महसूस होता है कि जैसे कुश्ती में आपने गाना गाया, और लगभग कितने अवार्ड आ चुके हैं, मैक्सिमम कुश्ती में ही आते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं कि उस पर आपने सॉन्ग गाया और लोगों को इंस्पिरेशन होता है कि? हाँ जी, मैं एक्चुअली मेरा मेन मकसद यही था, मेन मोटो यही था कि मैं अपने गानों के ज़रिए ही एक आवाज़ लोगों तक पहुंचा पाऊँ, क्योंकि मेन मेरा काम सोशल वर्क ही था, जो कि हमने पुलिस फैमिली के लिए शुरू किया, फिर उसके बाद सिविलियंस के लिए मैंने डाइवर्ट कर दिया कि मैं उनकी भी हेल्प कर पाऊँ। बहुत लोगों को जॉब भी दिलवाई। उस टाइम पे
ये था कि मैं गाने भी जो है ऐसे गाऊं जो कि एक मैसेज बन जाए, सोशल कॉज बेस्ड गाने। तो जो लड़कियों को जैसे स्पोर्ट्स में अच्छी होती हैं, कई लोग उन्हें रोकते हैं कि भाई ये तो चूल्हा चौकी यही करना है इसको बाद में, तो इसमें क्यों। सिमरन अहलावत जो कि रेसलिंग में मेरा जो गाना है हरियाणा के शेर, उसमें वो लड़की हमारी हीरो है, आई मीन उसको ही लीड रोल उसी ने किया है। वो लड़की ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत के आई और बहुत से गोल्ड मेडल उसने जीत रखे हैं एशियाड में और उसमें। तो उस लड़की को बहुत रोका गया था, उसके फादर ने अपना सब कुछ छोड़ के और उसके साथ लग गए और आज वो बहुत आगे जा चुकी है। तो मैं यही एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने गानों के ज़रिए कि देखिए खेलों में या फिर मैंने इसमें आर्मी बेस्ड मेरे 4 गाने आर्मी बेस्ड हैं और पेट्रियाटिक सॉन्ग हैं। ऑनर किलिंग के ऊपर भी हमने एक गाना बनाया, जितना एक ईव टीजिंग के ऊपर हमने गाना बनाया, मदर इन लव के ऊपर हमने गाना बनाया कि मदर इन लॉ को थोड़ा नेगेटिव जो है नज़रिए से देखा जाता है, तो उसको हमने पॉजिटिव करने के लिए थोड़ा सा उसको भी हमने एक गाने में वो किया। ये हमें पंजाब केसरी ने ही से ही हमें वो मिला था कि आप इसके ऊपर 2 गाने उन्होंने बनवाए थे। एक तो बुज़ुर्गों के ऊपर कि बुज़ुर्गों के लिए उन लोगों ने काफ़ी संस्थाएं खोली हुई हैं और मैं वहाँ जाती भी हूँ और उन लोगों की सेवा भी करती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। जो ओल्ड एज होम खुले हुए हैं, मैं कई गाने इस टाइप के भी बनाना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को भी इन्वॉल्व करूँ उनमें, ताकि उनको भी अच्छा लगता है कि इस एज में। हाँ जी। एक मैम हमारे चैनल और हमारे श्रोताओं के लिए एक अच्छा सा संदेश। आपका चैनल, मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत ही अच्छा आप लोग जो समाज सेवा, और मैंने आपका देखा है कि जिस तरीके से आप लोग बच्चों को इतना जो है उनकी हेल्प करते हो या और भी कई तरह के जो आपने हेल्प करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आपके साथ आगे भी और जुड़ी रहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।